किसी सूरत अदलिया में मुदाखलत नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के जजिस के खत पर आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, जब से चीफ जस्टिस बना एक भी मुदाखलत का मामला मेरे पास नहीं आया। माजी में जो हुआ सो हुआ, अब हमें आगे बढ़ना होगा। तय कर लें हम किसी इदारे, हुकूमत या किसी वकील ग्रुप के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। जजिस का हुक्मनामा बताता है, चीखता है कि कितनी मुदाखलत हुई है। पार्लियामान मजबूत नहीं होगी तो दूसरे ताकतवर हो जाएंगे। मजीद समाअत 7 मई तक मुलतवी। 6 मई तक दरख्वास्त गुजारों को तजावीज जमा कराने की हिदायत। हाई कोर्ट ने तजावीज नहीं चार्जशीट पेश की। जस्टिस अतर बिनल्ला के रिमार्क्स। कहा, जजिस कह रहे हैं मुदाखलत तसलसल के साथ होती है। हमें हाई कोर्ट की भिजवाई तजावीज को सराहना चाहिए। एक जज की जाती मालूमात सोशल मीडिया पर अफशा की गई। एक जज के ग्रीन कार्ड का इशू उठाया गया। कुछ जजिस को धमकियां दी गईं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का इतना बड़ा फैसला आया। क्या आपने कोई एहतसाब किया? कोई भी हो, आप एहतसाब करने से खौफजदा क्यों हैं? रियासत को अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। जजिस के खत पर रिमार्क्स देते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हमें मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। मुदाखलत को अब ना रोका तो बहुत नुकसान होगा। अगर 6 जजिस के साथ ये हो रहा है तो बाकी के साथ भी हो रहा होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, ये सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि हमारे 2 जजिस को टारगेट किया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे इस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। IMF से $1 अरब 10 करोड़ मौसूल हो गए। स्टेट बैंक की तस्दीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF से कर्ज की आखिरी किस्त जारी होने पर इजहार इत्मीनान। कहा, मुल्क के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख और मुश्किल फैसले किए। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। दुरुस्त सिमत में मेहनत जारी रही तो मुआशी खुशहाली का दौर जल्द वापस आ जाएगा। IMF ने कर्ज जारी करने के एलामिये में कहा कि पाकिस्तान ने मुआशी अहदाफ के हुसूल के लिए संजीदा कोशिशें की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मक्का मुकर्रमा में किए गए फैसलों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म का सरमायाकारी के लिए जामे प्रोग्राम मुरतब करने और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान भेजने पर इजहार तशक्कुर। सऊदी वली-ए-अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत का इआदा। मुलाकात में गज़ा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। रवा माली साल की मुआशी बहाली मुस्बत और महंगाई में कमी हो रही है। वज़ारत ख़जाना ने अप्रैल की माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल की पहली तिमाही में शरह-ए-नमू 2.5% जबकि दूसरी तिमाही में शरह-ए-नमू 1% रही। ज़राअत की बहाली मुतासर कुन करार। स्टेट बैंक के माली ज़खायर $8 अरब से बढ़ गए। बरामदात में 9.3% इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारे में 87.5% कमी हुई। गंदम की सरकारी खरीदारी अब तक शुरू ना हो सकी। सरकारी खरीदारी में ताखीर के खिलाफ किसान परेशान। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट कहते हैं, 1000 से जायद किसानों को गिरफ्तार किया गया। 200 किसान अब भी ज़ेरे हिरासत हैं। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी से काश्तकार ओपन मार्केट में औने पौने गंदम बेचने पर मजबूर हैं। गवर्नमेंट ने 3900 रुपये रेट लगाया, हमारे से तो 3200 रुपये मन भी नहीं ले रहे हैं, तो जिसकी वजह से परेशानी का सामना है। लेने वाला ले नहीं रहा। गंदम हमें पड़ रही है ये 3500 रुपये फाइनल। यहाँ पे 3450 के साथ दे रहे हैं, फिर भी नहीं ले रहे। साढ़े ना इन्होंने प्रॉमिस किया सी कि 3900 रुपये की खरीदारी करांगे, लेकिन अजे तक गवर्नमेंट ने कोई खरीदारी शुरू नहीं की थी। किसान दूसरे रोज भी सड़कों पर। पंजाब भर में एहतजाजी मुजाहरे, रैलियां। बहावलपुर में जमात इस्लामी और पाकिस्तान किसान बोर्ड का धरना। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और साहिवाल में भी मुजाहरे। लोधरा, मेलसी, शोरकोट में भी किसान सरापा एहतजाज। सादिकाबाद, बिहाड़ी और पाकपतन और दीगर शहरों में रैलियां। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। गंदम की सरकारी सतह पर फौरी खरीदारी का मुतालबा।
गंदम के बहरान पर कैसे काबू पाया जाए, हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर। पंजाब हुकूमत छोटे किसानों को सब्सिडी देने की तजावीज़ तय न कर सकी। हुकूमत का फिलहाल किसानों को चंद 100 रुपए फी मन सब्सिडी देने पर गौर। ज़राए महकमा खुराक के मुताबिक पंजाब हुकूमत 10% नमी के साथ गंदम खरीदने पर तैयार है। बारिशों की वजह से गंदम में नमी का तनासुब 16% से भी ज्यादा है। लाहौर हाई कोर्ट में गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न होने का केस। पंजाब हुकूमत के गंदम से मुताल्लिक फैसले की तफसीलात पेश करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत हुकूमत के पॉलिसी मामलात में दखलंदाजी नहीं करेगी। दरखास्त में सरकारी रेट पर गंदम खरीदने का हुक्म देने की इस्तदा की गई। पंजाब असेंबली इजलास में गंदम खरीदारी की हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद। स्पीकर पंजाब असेंबली ने आज का इजलास गंदम पॉलिसी तक महदूद कर दिया। अपोजिशन रुकन मियां एजाज शफी ने असलम इकबाल के हलफ का मामला उठा दिया। कहा, हमारे पार्लिमानी लीडर ने अब तक हलफ नहीं उठाया। स्पीकर ने कई बार असलम इकबाल को ऐवान में लाने का वादा किया लेकिन पूरा नहीं किया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, मैं अपने इख्तियारात उसी सूरत इस्तेमाल कर सकता हूँ जब रुकन हलफ उठा चुका हो। किसान की गंदम खेत में पड़ी है, पुलिस उनके घरों में घुस रही है। पंजाब में टिकटॉकर हुकूमत फेल हो चुकी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर की मीडिया से गुफ्तगू। किसान गंदम पैदा करके रुल गए, काश्तकार मुआशी बदहाली का शिकार है। डेप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी बोले, यूक्रेन से 34 लाख गंदम खरीद कर डाका डाला गया। गंदम स्कैंडल में अवाम को 100 अरब का टीका लगाया गया। मामले की तहकीकात होनी चाहिए। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी दे दी। गंदम के छोटे काश्तकार को कैश सब्सिडी देने की तजवीज का जायजा। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं, मिडल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दे सकते। शादियों में वन डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। काबीना ने कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात फराहमी बहाल करने की मंजूरी दी। दफा 144 के नफाज के इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को तफवीज। बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो सर्टिफिकेट 7 दिन में मिलता था वो आज तक नहीं मिला, बहुत ताखीर हो चुकी। पल्ले का निशान और इलेक्शन सर्टिफिकेट जल्द वापस किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक केस में पीटीआई से जवाब तलब कर लिया। अडयाला जेल के बाहर बात करते हुए बैरिस्टर गौहर ने बताया कि बानी पीटीआई ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस सुना। अली अमीन के वकील ने दलाइल में कहा, पुराने गोशवारों पर नोटिस जारी किया गया। 2024 के गोशवारों में असासों की मुकम्मल वजाहत मौजूद है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त गुजार कफील अहमद ने अली अमीन गंडापुर की नाअहली की दरख्वास्त वापस ले ली। बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज फिर बुशरा बीबी के वकील की अदम पेशी पर बरहम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, फिर कह रहे हैं दोनों तरफ से अदालत के साथ सियासत खेली जा रही है। नुमाइंदा स्टेट काउंसिल ने कहा कि बातचीत चल रही है, उम्मीद है जल्द एग्रीमेंट हो जाएगा। अभी कुछ हतमी नहीं, इसलिए तफसीलात नहीं बता सकता। अदालत की बुशरा बीबी के वकील को अगली समाअत पर हर सूरत पेश होने की हिदायत। मजीद समाअत 2 मई तक मुलतवी। इद्दत में निकाह केस में खावर मानिका का केस सुनने वाले जज शाहरुख अर्जुमन पर एतराज मुस्तरद। अदम एतमाद की बुनियाद पर केस मुंतकिल करने की दरख्वास्त खारिज। जज ने कहा, आइंदा समाअत में अपील पर दलाइल ना दिए तो फैसला सुना दिया जाएगा। दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा और खावर मानेका में तल्ख जुमलों का तबादला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी LNG रेफरेंस से बरी।
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने रेफरेंस वापस ले लिया। अदालत ने रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दे दिया। पीटीआई का मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत मुखालिफ तहरीक में इत्तहादी बनाने का फैसला। तहरीक इंसाफ ने सरबराह JUI से फौरी राब्ते का फैसला कर लिया। एहतजाजी तहरीक में शामिल होने के लिए मौलाना को बाकायदा दावत दी जाएगी। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह असद कैसर ने पार्टी अरकान से मुशावरत मुकम्मल कर ली। पंजाब हुकूमत का इंटीग्रेटेड पब्लिक प्रोसिक्यूशन सिस्टम नाफिज करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। प्रोसिक्यूशन में बेहतरी की तजावीज़ और सिफारिशात पेश की गई। नए निज़ाम से प्रोसिक्यूटर की कारकर्दगी पर शफाफ ग्रेडिंग की जा सकेगी। मरियम नवाज की FIR का कानूनी मेयार बेहतर बनाने की हिदायत। यकम मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। डीजल 8 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। हुकूमत ओगरा की समरी पर आज रात पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का तयन करेगी। ओगरा ने यकम मई से LPG की कीमत में 4.7% कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की नई कीमत 238 रुपये 46 पैसे फी किलो हो गई। LPG की कीमत में 11 रुपये 88 पैसे फी किलो कमी की गई। यकम मई से घरेलू सिलेंडर 140 रुपये कमी से 2814 रुपये का हो गया। मुल्क के किसी नादरा ऑफिस में शहरियों को 30 मिनट से ज़ायद इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर पाकिस्तानी के पास शनाख्ती कार्ड देखना चाहता हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सखर में नादरा और पासपोर्ट दफातर के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, सखर और रोहड़ी में 3 माह के अंदर 2 नए नादरा दफातर बनाए जाएं। पासपोर्ट ऑफिस की 12 बरस से रुकी हुई इमारत को मुकम्मल न करने पर बरहमी का इजहार। 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। महंगे नान और रोटी बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। नान बाई एसोसिएशन का 8 मई से शटर डाउन ऐलान। हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगी। बाला इलाकों और इस्लामाबाद में काली घटाओं का राज। महकमे मौसमियात की तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। डेर इस्माइल खान, लकी मरवत, बनू, एबटाबाद, मानसहरा, हरीपुर, बुनेर और मालाकंड में बारिश मुतवक्के। तंगोस के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से शहराए बल्तिस्तान बंद। जिला खैबर की वादी तीरा में बर्फबारी। वादी लीपा में लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद लीपा रेशिया रोड खोल दी गई। मुतादिद गाड़ियाँ दावखन के मकाम पर फंसी हुई थी। गाड़ियों में बच्चों और खवातीन समेत मुतादिद मुसाफिर महसूर थे। मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन और बहावल नगर में बादल बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबरालूद। कराची में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का अलर्ट। मरी के करीब एलियोट के मुकाम पर सरकने वाली चट्टान को तोड़ दिया गया। ऑपरेशन में पाक आर्मी और रेस्क्यू 112 के जवानों ने हिस्सा लिया। 35 टन वजनी चट्टान मजीद अपनी जगह छोड़ती तो आबादी के लिए शदीद खतरा था। चट्टान को ब्लास्टिंग के जरिए तोड़ा गया। ब्लू वर्ल्ड सिटी सयाहों के लिए जिद्दत का एक रोशन इस्तारा बनकर उभरेगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब दुबई की तर्ज पर शहर बसाया जाएगा। बैनुल अक़वामी मेयार की पुरशकू इमारतें, तिजारती मराकज़, फिटनेस क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, गोल्फ और तफरीही बागात बनेंगे। जदीद मेयारी स्कूल्स, कॉलेजेस, स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल, स्विमिंग पूल्स, कुशादा सड़कें और फ्लाई ओवर्स प्रोजेक्ट का हिस्सा। ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइट पर गैर मुल्की माहिरीन ने काम का आगाज कर दिया।